आज का हमारा टॉपिक है शैशवावस्था और शैशवावस्था की विशेषताएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। इस पे चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इससे पहले का पढ़ना है कि शैशवावस्था के उपनाम मैंने पढ़ाए हुए हैं, इससे रिलेटेड, इस अवस्था से रिलेटेड जो मनोवैज्ञानिकों के कथन है, तो वो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है। तो आप आगे बढ़ते हैं हम। मैंने ये देखिए टेबल फॉर्म में अच्छे से बता दिया है, तो इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे। इसका शैशवावस्था का पहला, लंबाई, शारीरिक विकास की बात कर रहे हैं। लंबाई, जन्म के समय बच्चे की लंबाई 51 सेंटीमीटर होती है और शैशवावस्था के अंत में मतलब 5-6 वर्ष तक लंबाई 108 सेंटीमीटर हो जाती है। लंबाई में गर्ल चाइल्ड और बॉय चाइल्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो लड़के की लंबाई या बालक की लंबाई 5 सेंटीमीटर ज्यादा होती, 0.5 ज्यादा होती है लड़की से। तो लंबाई कितनी होती है? लड़के की 51 और लड़की की 50.5 सेंटीमीटर और अंत में 108 दोनों की। वजन, जन्म के समय 3 केजी दोनों का, 3 केजी, और अंत में 16 किलो दोनों का। मस्तिष्क का भार शुरू में 300 ग्राम होता है जन्म के समय और अंत में 1 केजी 250 ग्राम। मतलब ये शैशवावस्था के अंत की बात हो रही है और बाल्यावस्था की शुरुआत की बात हो रही है। आगे चलते हैं हड्डियों पे। तो हड्डियां 270 होती हैं जन्म के समय और अंत में 300 हो जाती हैं। आप लोग बहुत सारी जगह पे पढ़ रखे होंगे इन्फेंट की हड्डियां या छोटे बच्चे की हड्डियां 300 होती है, तो ये फिर बाद में कैसे बढ़ी, स्टार्टिंग में क्यों कम है? तो जब बच्चा पैदा होता है तब उसकी हड्डियां 270 होती हैं। बाल्यावस्था तक हड्डियां बढ़ती हैं तो वो 300 हो जाती हैं। बाल्यावस्था के बाद घटना शुरू होती है तो फिर वो हमारी कम होके 206 रह जाती है। आगे चलते हैं हृदय गति पे। तो जब बच्चा पैदा होता है तो हृदय गति सबसे ज्यादा होती है, वो 140। देन अंत तक या फिर बाल्यावस्था की शुरुआत तक कितनी हो जाती है? 100। और किशोरावस्था तक जाते जाते या बड़े एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो डेवलप्ड होते हैं उनकी 72 टाइम्स, तो क्या होती है? 72 बार पर मिनट होती है। और एक हम शैशवावस्था की बात कर रहे हैं तो शुरू में 140 बार प्रति मिनट और अंत में 100 बार प्रति मिनट। आगे आते हैं दांत। तो शैशवावस्था में जब पैदा होते तो कोई दांत नहीं होता है। 6वें महीने में उसका पहला दांत दिखाई देता है। इसके बाद में अंत में 16 दांत आ जाते हैं। आगे चलते हैं मांसपेशियों पे। तो मांसपेशियां शुरू में 2 to 3% होती हैं और अंत तक जाते जाते 23 से 25% तक मांसपेशियां जो है बच्चे की हो जाती हैं डेवलप। शैशवावस्था के अंत तक जाते जाते 23 से 25% तक जो है डेवलप हो जाए। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये तो हुआ शारीरिक। थोड़ा और आगे चलते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास की तरफ। तो शारीरिक विकास फर्स्ट माह में, प्रथम माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा भी है ना शिरस्थ का सिद्धांत। उसमें क्या होता है? बच्चा सबसे पहले सिर उठाता है या सिर से पैर की तरफ क्या होता है? उसका डेवलपमेंट होता है। तो पहले वो सिर उठाना सीखता है। तो प्रथम माह में शिशु अपना सिर उठाने लगता है। 4th माह में, 4थे माह में शिशु सहारे के साथ बैठने लगता है। 7वें माह में बिना सहारे के बैठने लगता है। 10वें माह में शिशु घुटनों पर चलने लगता है, घुटनों के बल चलने लगता है। 4थे माह में शिशु खड़ा होने लगता है और 15वें माह में अपने पैरों से चलने लगता है। तो ये हमारा शारीरिक विकास यहाँ पे खत्म हुआ ये, और इससे शैशवावस्था का हमारा शारीरिक विकास खत्म हुआ। अब हम आगे चलते हैं शैशवावस्था के मानसिक विकास की तरफ। तो मानसिक विकास में सबसे पहले महीने में क्या होता है? पहले महीने में बच्चे को भूख, प्यास, निद्रा या अन्य शारीरिक आवश्यकता होने पे हाथ और पैरों से क्रिया करना सीख जाता है। जैसे उसको अगर आवश्यकता है, उसके मक्खी बैठी है या मच्छर लग रहा है, तो वो फील करने लगता है और हाथ पैर से उसकी आवश्यकता होने पे क्या होगा? हाथ पैर चलाना सीख जाता है और रोने चिल्लाने लगता है। आगे चलते हैं द्वितीय महीने में, 2nd मंथ में ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करता है। जहाँ आवाज आ रही होगी तो उधर देखेगा पलट के। आप शोर मचा रहे होंगे, खिला रहे होंगे, तो क्या होगा? वो उधर देखेगा, तो ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करने लगता है। 4थे महीने पे आते हैं।
वस्तु को पकड़ने लगता है, अनेक आवाज निकालने लगता है, परिवारजनों को देखकर मुस्कुराता है। तो वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। वस्तु को पकड़ना, आप देखें बच्चे में एक आदत होती है ना, जब बड़ा होने लगता है तो वो बाल बहुत पकड़ता है, बाल पकड़ के नोचता है, तो वो पकड़ना, वो चौथे महीने से चीज़ों को पकड़ना सीख जाता है। अनेक आवाज़ें निकालने लगता है, रोने के साथ साथ में और भी आवाज़ निकालना, जैसे पहली बार माँ बोलना या जो भी सीखता है, तो चौथे महीने में वो आवाज़ निकालना सीख जाता है। परिवारजनों को देखकर मुस्कुराता है, परिवारजनों को पहचानने लगता है, तो ये चौथे महीने से शुरू हो जाता है। उसको अगर मम्मा पास ना दिखे तो वो है ना रोता है, तो मतलब वो लोगों को पहचानना शुरू कर देता है चौथे महीने से। आते हैं हम हमारे 6वें महीने पे, तो सुनी हुई आवाज़ की नकल करता है। सुनी हुई आवाज़ की नकल करने लगता है, जैसे कोई बोल रहा है या फिर बोलने का बोल एग्जैक्टली नहीं पाएगा, पर वो वैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करता है। कोई पक्षी कुछ कर रहा है तो वो उसके साथ साथ में है ना नकल करता है। अपना नाम पहचानने लगता है 6वें महीने में। वो अपना नाम, जब उसको बार बार आप एक नाम से बुला रहे हैं, तो फिर आप 6वें महीने में देखिए कि जब आप उसका नाम बुलाते हैं तो वो उधर देखता है पलट के, तो वो अपना नाम पहचानने लगता है। 8वें महीने में खिलौनों के साथ खेलना सीख जाता है। उससे पहले तक बच्चा आत्म केंद्रित होता है, और ये नहीं बोलेंगे कि आत्म केंद्रित यहाँ नहीं होता है, पर यहाँ वो खिलौनों के साथ में खेलना सीख जाता है। और खिलौना छीने जाने पे रोता है। उसको ये पता चल चुका होता है कि हाँ ये मेरी चीज़ है, ये मुझसे ले रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं रो, तो है ना वो ये समझने लगता है। उसमें खुद से आत्म प्रेम की भावना आने लगती है, और वो खिलौनों के साथ खेलता है, और खिलौना छीने जाने पे रो के उसके अपना गुस्सा या जो भी है वो प्रकट करता है कि मुझे ये चाहिए। आगे बढ़ते हैं। शैशवावस्था की मानसिक अवस्था 2 वर्ष में क्या होती है? 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। वो जो है भले ही शुद्ध ना बोले, पर जो है ना बोलना सीख जाता है। 5 से 7 वाक्य। गिनती बोलने लगता है, रेखाएं बनाने लगता है। रेखाएं एकदम स्ट्रेट नहीं, टेढ़ी मेढ़ी सही, पर वो है ना कुछ करना सीख जाता है। वो भी 2nd ईयर में, दूसरी साल में 10वें महीने में शब्द बोलना सीख जाता है। 14वें महीने में प्रथम सार्थक शब्द बोलता है। तो सार्थक मतलब इसका कोई मीनिंग निकले, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहा है। तो 14वें महीने में पहला शब्द जो है कुछ सार्थक शब्द बोलना सीखता है। 20 माह में एक वाक्य बोलने लगता है, मीनिंगफुल वाक्य जो है बोलने लगता है। आगे आते हैं हम 4थे साल पे, 4 वर्ष पे। इसमें जिज्ञासा प्रबल होने लगती है ना, और सबसे ज़्यादा इरिटेट करने लगता है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है, तो जिज्ञासा प्रबल होने लगती है। चित्र बनाने लगता है, आर्टिस्ट नहीं बन जाता है, लेकिन उल्टा पुल्टा कुछ भी बनाने लगता है। कई बार रेखाएं बनाता है, कई प्रकार के प्रश्न पूछता है, एक ही टाइप के नहीं, क्योंकि है ना शैशवावस्था में आदत होती है बच्चों को एक ही चीज़ दोहराने की। शुरू से क्या होता है, अगर पापा बोलने लगा तो पापा पापा, एक ही चीज़ जो है ना दोहराने की आदत होती है। 4थे वर्ष में कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगता है, जैसे जा रहे हैं, बहुत बार ये तो बहुत नॉर्मल सा है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, आगे जा रहे हैं तो बोलेंगे कि सूरज पीछे क्यों जा रहा है, या हम आगे चलने पेड़ पीछे क्यों जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। वस्तुओं को क्रम से रखना सीख जाता है। क्रम से रखना, अगर इधर उधर फैली है तो अगर उन्हें समझाओ तो वो सही से जो जगह पे चीज़ों को रखना सीख जाता है। हल्के और भारी में अंतर करना सीख जाता है। फिर अगर आप उसको बोलो कि क्या तुम ये उठा लोगे, अगर भारी होगा तो वो मना कर देगा, हल्का होगा तो हाँ, मतलब वो उसमें जो डिफरेंस होगा कि ये भारी है, उसको एक समझ पैदा हो जाती है कि ये भारी है, ये हल्का है। आते हैं हमारे 6वें वर्ष पे। 15 से 20 तक गिनती सीख जाता है। 15 से 20 तक गिनती सीख जाता है। व्याकरण की दृष्टि से ठीक बोलने लगता है। अब वो व्याकरण की दृष्टि से 6 वर्ष में जो है ठीक बोलने लगता है। उससे पहले तक क्या होता है, अगर घर में सारे लोग जेंट्स हैं, सारे लड़के हैं और एक बच्ची है, तो वो उनको देख के वो भी ऐसे ही बोले कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ। पर अब क्या होता है, 6वें वर्ष तक आते आते वो ये समझने लगती है कि मैं ये बोलूँ कि मैं ये कर रही हूँ क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो वो है ना व्याकरण की दृष्टि से ठीक बोलना सीख जाता है। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।